हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वे टू सक्सेस। और आज आपके लिए लेटेस्ट और जबरदस्त अपडेट निकल के आता है एसबीआई पीओ की वैकेंसी की तरफ से, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोबेशनरी ऑफिसर की वैकेंसी की तरफ से। काफी लोग कई दिनों से इसका वेट कर रहे थे कि कब आएगी एसबीआई पीओ की वैकेंसी, तो फाइनली इसकी वैकेंसी आ चुकी है और काफी सारी वैकेंसी है। तो इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के रिगार्डिंग ही कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं कि इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया, जैसे आपकी एज लिमिट, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या रखा गया है। तो कंप्लीट डिटेल से हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरे ध्यान से और आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उसके थ्रू आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहां पर आपको रेलवे के प्रीवियस ईयर रिटन एग्जाम के पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज रखी गई है वो है 2000, और ये आपकी टोटल 5 कैटेगरी में डिवाइड की हुई है, यानी कि आपकी जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपकी टोटल वैकेंसीज डिवाइड की हुई हैं। अब आते हैं इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्टिंग डेट के ऊपर। जो इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं वो 2 अप्रैल 2019, यानी कि आज से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट 22 अप्रैल 2019, यानी कि आज से आपके पास करीब 20 दिन है इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अब आते हैं इसके ऑनलाइन रिटन एग्जाम डेट के ऊपर। जो आपका ऑनलाइन प्री रिटन एग्जाम होगा वो आपका 8, 9 और 15, 16 जून को इसका प्री रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद आपका मेंस रिटन एग्जाम होगा, जिसका आपका एडमिट कार्ड जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। और जो आपका मेन रिटन एग्जाम होगा वो 20 जुलाई 2019, यानी कि 20 जुलाई 2019 का आपका मेन रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और फाइनली आपका फिर सिलेक्शन होता है। इसमें सिलेक्शन जो होगा वो आपका फाइनली रिजल्ट अक्टूबर तक आपका आ जाएगा, अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक। तो अब बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी इसकी एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर। जो इसमें आपकी एज लिमिट रखी गई है वो आपकी 21 to 30 ईयर होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, मैं आपको बता रहा हूं। और जो आपकी एज कैलकुलेट होगी, यानी कि एज ऑन, वो आपकी 1 अप्रैल 2019, यानी कि आपने 1 अप्रैल तक अपनी एज के 21 ईयर कंप्लीट कर लिए हो, तभी आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप किसी स्पेशल कास्ट से बिलोंग करते हो, जैसे कि आप एसटी, एससी या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको अपनी एज का प्रॉपर इसमें एज इलेक्शन दिया जाएगा। ओबीसी कैटेगरी वालों को इसमें 3 ईयर का एज इलेक्शन दिया जाएगा और एसटी, एससी कैटेगरी वालों को इसमें 5 ईयर का एज इलेक्शन दिया जाएगा। अब आते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफी ज्यादा लोगों का डाउट एजुकेशन क्वालिफिकेशन से ही बना रहता है। तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन केवल बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कोई इसमें हाईएस्ट मार्क नहीं मांगे गई है, चाहे वो आपका बी हो, बीएससी, बीसीए, बीबीए, कुछ भी हो, केवल बैचलर डिग्री आपको पास होना चाहिए। और काफी ज्यादा लोगों का क्वेश्चन आता है कि एपियर कैंडिडेट, यानी कि जो लोग अपने फाइनल सेमेस्टर में है, क्या वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें एक डेट दी हुई है, अगर आपने आपने फाइनल ईयर का आपका रिजल्ट आ जाता है 31 अगस्त तक, यानी कि 31 अगस्त तक अगर आपका इसमें रिजल्ट आ जाता है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। यानी कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है ग्रेजुएशन का वो 31 अगस्त से पहले पहले होना चाहिए, क्योंकि आपको इंटरव्यू में अपना सर्टिफिकेट दिखाना होता है, जो भी आपकी डिग्री होती है वो दिखाना होता है, मार्कशीट वगैरह। तो आपका 31 अक्टूबर से पहले का होना चाहिए, तो अपियर कैंडिडेट से भर सकते हैं। ये था इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के ऊपर, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपका इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर होगा उसमें आपकी टोटल 3 स्टेज होंगी। जो आपका फर्स्ट स्टेज है वो आपका प्री रिटन एग्जाम है, सेकंड स्टेज आपका मेंस है, जिसमें आपकी 2 स्टेज होती है मेंस के अंदर भी, जिसमें आपका एक ऑब्जेक्टिव रिटन एग्जाम होता है और दूसरा आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, उसका बारे में आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। थर्ड स्टेज आपकी होती है जीई, यानी कि आपका ग्रुप एक्सरसाइज और आपका इंटरव्यू होता है उसमें, और फाइनल में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। तो देखते हैं तीनों स्टेज में क्या क्या होता है। तो जो आपकी फर्स्ट स्टेज है वो है आपका प्री रिटन एग्जाम। देख लेते हैं प्री रिटन एग्जाम में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। इसमें आपको टोटल 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका जनरल इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश होगा, उसमें आपका रीजनिंग होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा। जो आपको इंग्लिश पोर्शन होगा वो आपके 30 क्वेश्चन आपके इंग्लिश पोर्शन से पूछे जाएंगे, और आपका रीजनिंग से आपके 35 क्वेश्चन आएंगे, और आपका मैथमेटिक्स यानी कि जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उससे भी 35 क्वेश्चन आएंगे। टोटल जो आपका क्वेश्चन पेपर हो जाता है वो 100 क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि आपका जो रिटन एग्जाम है प्री, वो आपका टोटल 100 मार्क का हो जाएगा। बात करें नेगेटिव मार्किंग, तो इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी जाती है। अब इसमें जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जो लोग पहली बार दे रहे हैं शायद उनको नहीं पता होगा कि ये कैसा होता है इसका रिटन, यानी कि आपको जो
तीन आपको इसमें पोर्शन सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, तो आपको तीनों ही पोर्शन एक एग्जैक्ट टाइम के अंदर ही कंप्लीट करने होते हैं, सोल्व करने होते हैं। यानी कि इंग्लिश को सोल्व करने के लिए, इंग्लिश में आपको 30 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 20 मिनट दी जाएंगी, मैथमेटिक्स के लिए भी आपको 20 मिनट दी जाएंगी, और आपका रीजनिंग के लिए भी आपको 20 मिनट्स दी जाएगी। अगर आपने 20 मिनट्स के अंदर नहीं कर पाया आप इंग्लिश, तो आपका इंग्लिश का पोर्शन ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाता है कंप्यूटर के अंदर। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि आपको 20 मिनट्स के अंदर ही आपका एक पोर्शन कंप्लीट कर लेना है। तो आपकी टोटल 60 मिनट का प्री रिटन एग्जाम होता है। केवल क्वालिफाई नहीं चल रहा, अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपको सेकंड स्टेज यानी कि आपका मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाता है। मेंस एग्जाम जो होता है वो आपका 200 मार्क्स का होता है। तो बात करें कि मेंस एग्जाम में क्या क्या होता है, तो देखिए आपका जो ये मेंस एग्जाम है, स्क्रीन पर शायद आप देख रहे होंगे, तो इसमें आपको टोटल 4 पोर्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका रीजनिंग एवं एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड होता है, आपका डेटा एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन होता है, थर्ड आपका जनरल इकोनॉमिक्स या फिर बैंकिंग अवेयरनेस होती है, फोर्थ आपका इंग्लिश लैंग्वेज होता है। रीजनिंग से आपके 45 क्वेश्चन आएंगे, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से आपके 35 क्वेश्चन है, जनरल इकोनॉमिक्स एंड बैंकिंग अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन है, इंग्लिश लैंग्वेज से आपके 35 क्वेश्चन है। 60 मार्क्स आपको रीजनिंग और आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए दी जाएंगे, जो कि पड़ जाता है करीब 1.5 मार्क्स का आपके क्वेश्चन होगा। डेटा एनालाइज इंटरप्रिटेशन 60 मार्क्स का होगा, जनरल आपका बैंकिंग अवेयरनेस 40 मार्क्स और आपका इंग्लिश लैंग्वेज भी 40। तो टोटल आपका रिटन एग्जाम हो जाता है सेकंड 200 मार्क्स का। तो आपको ये भी एक एग्जैक्ट ड्यूरेशन के अंदर ही कंप्लीट करना होता है। रीजनिंग के लिए आपको 60 मिनट दी जाएंगे, डेटा एनालाइज इंटरप्रिटेशन के लिए 40 मिनट्स आपको, जनरल इकोनॉमिक्स बैंकिंग अवेयरनेस के लिए 35 मिनट्स दी जाती है, जनरल इंग्लिश के लिए आपको 40 मिनट्स दी जाती है। टोटल आपका रिटन एग्जाम 3 आवर का हो जाता है। तो ये थी आपकी फर्स्ट स्टेज। सेकंड जो आपकी सेकंड स्टेज में ही होती है, यानी कि मेंस एग्जाम में आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जो कि आपका जिसमें केवल 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि केवल आपका सब्जेक्टिव होता है, जिसमें आपको एस्से लिखना होता है और आपको एक लेटर लिखना होता है, जो आपका 50 मार्क्स का होता है, यानी कि 20 और 30 मार्क्स आपको इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं, तो 50 मार्क्स का। तो कुल मिला के बात यह है कि जो आपकी सेकंड स्टेज है मेंस एग्जाम है वो 250 मार्क्स का, यानी कि 250 मार्क्स आपका हो जाता है। इसके मार्क्स बहुत ही ज्यादा डिपेंड करते हैं फाइनल मेरिट के लिए, इसलिए आपको इसमें बहुत ही हाई स्कोर करना होता है अगर आप फाइनली सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो थर्ड स्टेज आपकी होती है इसमें जीई, यानी कि जनरल ग्रुप एक्सरसाइज, और आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होता है, जिसमें आपको जो कि आपका 30 मार्क्स का 50 मार्क्स का होता है। इसमें जो आपका जनरल एक्सरसाइज जिसके पहले जीडी होता है, यानी ग्रुप डिस्कशन होता है, उसके बाद ये हटा के जीई कर दिया, यानी कि जनरल एक्सरसाइज करना होता है। बताऊंगा ग्रुप एक्सरसाइज, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है ग्रुप एक्सरसाइज आगे चल के। तो ग्रुप एक्सरसाइज के लिए आपको 20 मार्क्स दिए जाते हैं और आपका पर्सनल इंटरव्यू के लिए आपको 30 मार्क्स दिए जाते हैं। पर्सनल इंटरव्यू सब लोग जानते हैं, केवल पर्सनल इंटरव्यू होता है, आपको कुछ क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं आपके प्रोफेशन से रिलेटेड और आपकी जो वैकेंसी से रिलेटेड। बात आती है जी यानी कि ग्रुप एक्सरसाइज। तो आपका एक ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें आपको एक टास्क दिया जाएगा, तो आपको ग्रुप के रह के अंदर ही डिस्कशन करके आपस में वो टास्क कंप्लीट करना होता है, जिसके लिए आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। तो टोटल आपका इंटरव्यू सेक्शन हो जाता है 50 मार्क्स का। तो अगर आपने इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आपकी बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट, जो कि यही सब कुछ है फाइनल मेरिट लिस्ट। फाइनल मेरिट लिस्ट आपके मेंस एग्जाम के मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपके इंटरव्यू में जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किया उसके अकॉर्डिंग, यानी कि मेंस एग्जाम और इंटरव्यू के मार्क्स को कंबाइंड करके आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। तो अगर आपने वो फाइनल मेरिट लिस्ट क्रॉस कर ली, तो फाइनली आप एसबीआई पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर पोस्ट के लिए सिलेक्टेड हो जाओगे। तो फ्रेंड्स ये था इसका कंप्लीट प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बाकी सब चीज। तो एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, अगर आपका अब भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा बेस्ट बुक एसबीआई पीओ के लिए, स्पेशल बेस्ट बुक आपके लिए कौन सी रहेगी अगर आप इसकी रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। तो मैं आपको बेस्ट बुक बताने वाला हूं, अगर आप उससे प्रिपरेशन करते हो तो आपके सिलेक्शन के चांस काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट जरूर करें। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।